हाय दोस्तों, मैं नासिक सर आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो हर राज्य की पीसीएस परीक्षा तथा एसएससी परीक्षा के लिए लाभदायक होता है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 59वीं बीपीएससी के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट में जो है हम प्राचीन इतिहास से संबंधित जो है प्रश्न और उत्तर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज जो बात करने जा रहे हैं 69 बीपीएससी जो कि सितंबर में होने वाला है, उसी का जो प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी तट पर विद्यमान है? सिंधु सभ्यता से जो है संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी तट पर विद्यमान है? तो घग्गर नदी तट पर विद्यमान है। हालांकि सिंधु सभ्यता से संबंधित 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में स्थित है, जबकि 1100 बस्तियां जो है 80% सिंधु तथा गंगा नदी के बीच मैदान में स्थित है, जहां कभी सरस्वती नदी बहती है, और इस प्रकार घग्गर नदी के क्षेत्र में सर्वाधिक सिंधु बस्तियां है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? महाभारत का मौलिक नाम क्या है? महाभारत का मौलिक नाम जो है जय संहिता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो ये महिर भोज के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? वैदिक कालीन देवताओं की संख्या जो है 33 थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण्य का अवधारणा प्राप्त है? चातुर्वर्णन का अवधारणा किसमें है? तो 10वें मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम स्थल जो है कि किससे प्राप्त हुए हैं? तो झुंसी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था जो है नवपाषाण काल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? पृथ्वीराज चौहान जो है किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो मोहम्मद गौरी से हार गया था। किसे? मोहम्मद गौरी से हार गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के कृष्णदेव राय की राजकवि था। विजयनगर के कृष्णदेव राय के राजकवि कौन था? तो विजयनगर के कृष्णदेव राय के राजकवि जो है अलसनी पद्देन्ना था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? इब्न बतूता जो है किसके दरबार में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी। दासबोध नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो रामदास ने लिखी थी। दासबोध नामक पुस्तक रामदास ने लिखी थी। अहमदनगर राज्य का संस्थापक था। अहमदनगर राज्य का संस्थापक जो है मलिक अहमद था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन का वास्तविक नाम हसन गंगू था। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम हसन गंगू था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। परमार वंश का शक्तिशाली शासक जो है भोज था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? भारत में गुलाम वंश की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों से प्राप्त हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों से प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेजों से जो है कब प्राप्त हुआ था? तो सन 1717 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है सिख आंदोलन के अगवा कहे जाते हैं। सिख आंदोलन के अगवा कौन कहे जाते हैं? सिख आंदोलन के अगवा जो है गुरु नानक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, सन 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वधारणा की सभा किसके अधीन होती है? चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वधारणा की सभा किसके अधीन होती है? तो किसके अधीन होती है? उर के अधीन होती है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक जो है किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो है ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो कालिदास के मालवी काग्निमित्रम जो है ऐतिहासिक महत्व नहीं है। मालवी काग्निमित्रम का ऐतिहासिक महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है कहाँ पे स्थापित है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली स्तंभलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो मेहरौली स्तंभलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो किसने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को जो है डॉक्टर V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा इसका व्याख्या जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम मृत्यु के पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना था। वह इस वंश का महानतम शासक था। इसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में समान रूप से सफलतापूर्वक विजय अभियान संपन्न नहीं किया। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है शकों के उन्मूलन के बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय से 409 ईस्वी में पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए और स्वर्ण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बौद्ध की आकृति अंकित करवाई? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बौद्ध की आकृति अंकित करवाई? तो किसने करवाई थी? तो कनिष्क ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघों का आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये विनय पिटक में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस ने करवाया था, 1785 ईस्वी में करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन की क्वेश्चन है सन 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहां पर की थी? सन 1857 में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मठ की स्थापना जो है बारानगर में की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो है कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन है मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका बाकी ऑप्शन आगे है। क्वेश्चन
है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसने लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन किसके शासन काल में पराजित हुआ था? हर्षवर्धन जो है पराजित हुआ था पुलकेशन द्वितीय से पराजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नगानंद की रचना की थी? किसने नगानंद की रचना की थी? तो बाण भट्ट ने जो है नगानंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कांस्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलती है? कांस्य शब्द का उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? बंगाल में द्वैध शासन का अंत जो है कब हुआ था? तो सन 1772 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार के बी फर्के किस राज्य से संबंधित है? इतिहासकार के बी फर्के किस राज्य से संबंधित है? इतिहासकार के बी फर्के जो है किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से के बी फर्के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है रोमेश चंद्र राय है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था? तो मृत्यु के उपरांत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। प्रथम विधि विशेषज्ञ जो है किसे नियुक्त किया गया था? प्रथम विधि विशेषज्ञ जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मेकाले को नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कपित राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? कपित राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? कपित राज सम्मेलन का संबंध जो है बारदोली आंदोलन से है। क्वेश्चन है केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो केशव चंद्र सेन के बारे में तथ्य देख लीजिए। वह सन 1857 में ब्रहा समाज का सदस्य बने, बिल्कुल सही है। वह ब्रहा समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वाराणसी में की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति जो है किसने दी थी? तो डलहौजी ने दी थी। डलहौजी ने दी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति जो है किसने दी थी? तो भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति जो है डलहौजी ने दी थी। चलिए ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।